आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम बहस कर रहे हैं उस बड़े मुद्दे की जहां राष्ट्रीयता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस पूरे बहस का सार यही निकलता है और वो इसलिए क्योंकि जब आप सरकार की तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, सरकार के आहत पे आप नौकरी करते हैं, सरकार की मदद से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान का राष्ट्रगान कैंपस में गाते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रगान के साथ साथ चीयर करते हैं, पाकिस्तान की टीम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो क्या आप भारतीय मान सम्मान को ऊंचा बढ़ा रहे हैं या दरअसल आप जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद कर रहे हैं? इस बड़े मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, अशप्रीत खड़ियाल जी, रऊफ भट्ट, नीलोफर मसूद और कर्नल टीके टिक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिन छात्रों ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज में वहां पर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की जीत के बाद पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान गाया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया। ऐसे में महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि गृह मंत्री जी अपनी मन की बात कश्मीर के युवाओं के साथ करते हैं और उसके बाद यूएपीए लगवा देते हैं। उन्हें मेडिकल के छात्रों से यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये पढ़े लिखे लोग क्यों अपनी आइडेंटिटी को बदलने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार इस तरह के बदले की कार्रवाई क्यों कर रही है, विद्वेष की कार्रवाई क्यों कर रही है नौजवानों के साथ? अजय जी, देखिए, समझने की जरूरत तो महबूबा मुफ्ती को है। उनको यह समझने की जरूरत है कि भारत इतना सक्षम है कि जो भारत की सीमा से बाहर का कोबरा है उसको भी कुचल दे, और देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट भारत का रखते हैं, खाते यहाँ का है लेकिन गाते पाकिस्तान को है, उनको भी कुचलने की जरूरत है। और इसीलिए उनको सपोले कहा जाता है कि भारत में रह के भारत के खिलाफ आप बोलते हैं, पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाते हैं। और आज ये बड़ा सवाल है अजय जी, आप बताइए, वो भारत के 130 करोड़ टैक्स पेयर जो रुपया देते हैं वो कश्मीर जाता है और उसे वो स्वीकारते हैं क्योंकि हम एक अखंड भारत हैं, हमारे रुपए से भारत का विकास हो, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, आप याद करिए, इन्होंने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटा तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और सच्चाई यह है कि आज पीडीपी की हालत यह है कि इनकी अर्थी को कांधा देने वाला कोई नहीं है। भारत के तिरंगे के लिए तो करोड़ों करोड़ों भारतीय अपनी सांसें दे देंगे, नौछावर कर देंगे। दूसरी बात देखिए, ये जो एक पटकथा लिखी जाती है अजय जी कि मासूम से भोले भाले छोटे छोटे बच्चे, ये बुरहान वानी को भी छोटा मासूम बच्चा बता देते हैं और रियाज नाइकू के लिए भी ये यही कहते हैं, ये भोला भाला बच्चा है। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो उसके परिणाम भी होंगे, वो परिणाम आपको भुगतने होंगे। और मैं समझता हूं कि आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारतीयों को कितनी चोट लगी होगी कि हमारे बीच में कुछ लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जब हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, सर्वोच्च बलिदान दिया है कि हमारी सरहद, हमारी सीमा और हम सब, आप और मैं, सुरक्षित भारत में रह सकें। बिल्कुल। अब जरा मैं भट्ट साहब आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का मेडिकल कॉलेज हो, आगरा का कॉलेज हो, राजस्थान में स्कूल की टीचर हो, ये तमाम लोग जब पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो क्या ये भारतीय हैं? ये बड़ी लम्हे फिक्रिया की बात है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है, कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क में पोलराइजेशन की, जो मुल्क को बांटना चाहते हैं मजहब के नाम पे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की न सिर्फ आइडेंटिटी को बल्कि यहाँ के जो हुकूक है, बेसिक हुकूक है, जो 35A हो, 370 है, उसको इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीना और हमारी जो सबसे पुरानी स्टेट है उसे यूटी में बदलकर हमें जो है इंसल्ट की। भट्ट साहब इंसल्ट किसकी हो रही है? एक सेकंड सर, आप जो कह रहे हैं आपके हक मारे गए, हक दिया किसने आपको? भारत सरकार ने ना, भारत के संविधान ने हक दिया ना। जब हमने भारत सरकार के साथ इल्हाक किया था, ये एक प्री कंडीशन थी, हमारा 35A 370 है, तो जब आप ये हक हमारा था,
कि भट्ट ये साहब, रहना चाहिए भट्ट या साहब नहीं रहना, ये जाना जरा चाहिए। कम से कम ये जो तकरीर तो राष्ट्रीय- सही रखिए। जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में आर्टिकल 370 और 35A का कौन सा जिक्र था साहब? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हक है कि यहाँ के जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप जिस उनका- देश से हक की मांग करते हैं उसी देश के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये सही कैसे हो सकता है भट्ट साहब? आप गवर्नर को लाकर इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस भट्ट साहब, मेरा एक बेसिक सवाल है, उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरा बेसिक सवाल है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आप अपने हक की मांग कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप धज्जियों की तरह उड़ाते हैं, आप कौन सा हक मांग रहे हैं? हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मैं बच्चों से बात करूं, उनके आने से पहले ही बच्चों को आप जेलों में डालते हैं, तो ये कहां का इंसाफ है? आप जब ज्यादतियां करोगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? तो आप वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे? आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे? अगर जम्मू कश्मीर का एलीट क्लास ऐसा कर रहा है, जम्मू कश्मीर का एलीट क्लास पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा? उन्होंने उसको गलत नहीं कहा, इनसे पूछिए अजय जी, सिर्फ यही सवाल पूछिएगा। अरे भाई, आप साफ साफ बताइए ना। भट्ट साहब, लंबी बात छोटी कीजिए, लंबी बात छोटी कीजिए, साफ बताइए ना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे क्या आप? बस नहीं, किसने कहा? अरे आप लगवा रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। क्यों आप हमें डिस्ग्रेस कर रहे हो? क्यों आपने? अरे तो डिस्प्लेस कर रहे हैं तो अगर भारत से शिकायत है तो भारत से बात करेंगे या पाकिस्तान से बात करेंगे? आप हमारे बच्चों को जेलों में डालोगे और एक्सपेक्ट क्या करोगे? आपके बच्चे क्या सिर्फ आपके, पूरे देश के नहीं है? नहीं, बुरहान वानी इनका बच्चा है क्या? मुझे नहीं पता। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए सर, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। आप मुल्क को किस दिशा में ले रहे हो? सर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, क्या हो रही है? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं साहब, भट्ट साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के नारे लगवाने हैं आपको तो फिर आप भारत छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में जाकर राजनीति कीजिए। आप मुसलमान हिंदू की सियासत बीजेपी कर रही है। ये जब हुकूक आप जिस देश में, चलिए मैं गौरव भाटिया जी से जवाब ले रहा हूं। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जी की आवाज, सिर्फ गौरव भाटिया जी की आवाज प्लीज। देखिए अजय जी, आपके शो में कैसे एक्सपोज हुए। आज सवाल क्या है कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, क्या ये ठीक है? हर भारतीय कहेगा ये गलत है, क्योंकि ये हमारे सेनानियों का भी अपमान है और नागरिकों का भी। ये नहीं बोल पाए। दूसरी बात, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे बोल रहे हैं। बुरहान वानी इनका बच्चा है क्या? अभी इनसे पूछ लीजिएगा अगले भाग में। बुरहान वानी आतंकवादी है, ना नीलोफर जी बोल पाएंगी ना ये भट्ट साहब बोल पाएंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पे जो बांट देता है ये गलत है। बिल्कुल सही बात, इससे मैं सहमत हूं। कश्मीरी पंडितों को किसने निकाला था? धर्म के आधार पे निकाला था। उस वक्त ये लोग चूहे के बिल में घुसे हुए थे। उनको पुनर्स्थापित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। क्या इनके मुंह से आज एक लफ्ज निकलेगा कि धर्म के आधार पे 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया? क्या वो सही था या गलत था? और महबूबा मुफ्ती की बात पे अंत करूंगा। आप याद करिए, तालिबान जो जुर्म करता है महिलाओं पे, उसके समर्थन में कोई खड़ा था तो वो खड़ी थी महबूबा मुफ्ती, क्योंकि उनको भारत से प्यार बाद में है, पहले इस्लाम से प्यार है। वो कहती है ये इस्लाम की जीत है। तो ये नीलोफर जी गौरव जी आपको जवाब दे रही है। नीलोफर जी बताइए क्या कह रही हैं आप? जी नीलोफर जी। ये हम ही धरती पर खड़े रहे, हमने बर्दाश्त किया हर कोई मुसीबत जो है हमने सही। हमने अपने देश को नहीं छोड़ा, हमने अपने मुल्क को नहीं छोड़ा। वहां पर स्टूडियो में बात करना बहुत आसान है, लेकिन हर मुसीबत से हम जूझे और आज हम ट्रेटर्स हो गए, आज हम ट्रेटर्स हो गए, आज हम एंटी नेशनल्स हो गए, आज हम हो गए। नहीं नीलोफर जी कौन कह रहा है? नीलोफर जी मेरा सीधा सा सवाल है, प्लीज ये बताइए ना, क्या हमारे देश में, भारत में पाकिस्तान के राष्ट्रगान को गाकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहना सही है? बताइए ना प्लीज। अजय जी, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये सिचुएशंस क्या है। 1983 में भी लोग निकले, जब इंडिया ने हारा किसके साथ? वेस्ट इंडीज के साथ। उस वक्त भी लोग निकले। क्यों निकले? 1986 में ओवल में ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया हारा। यहां के लोग क्यों निकले? उसकी कोई वजह तो होगी ना। वजह यह है जो ये एंटी इंडियन का टैग आपने लगा कर रखा है यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ। और कोई आवाज जब उठती है यहाँ से, आप कहते हैं ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, तो लोग क्या करे?
जो वेज आपने क्रिएट किया, पोलराइजेशन की, रेडिकलाइजेशन की, उसका जिम्मेदार रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी, ये बताइए कितने सालों आपकी सरकारें रही हैं, इस पर तो आपकी टिप्पणी आएगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं नीलोफर जी, बड़ी खबर आ रही है। आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी उनके बेल की अर्जी पर। बड़ी खबर यह आ रही है, 2 दिन से बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की बेल की अर्जी पर जिरह हो रही है। आज भी जिरह पूरे दिन भर हुई है, सुबह भी हुई, दोपहर में भी हुई, और आज भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिली। कल इस पूरे मामले पर एक बार फिर सुनवाई शुरू होगी उनकी बेल की अर्जी पर। आमतौर पर बेल की अर्जी पर इतनी लंबी जिरह होती नहीं है। और अभी आप ये देखिए, मुकुल रोहतगी कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। मुकुल रोहतगी जो कि सबसे वकील हैं आर्यन खान के, बातों को सामने रख रहे हैं। उसके साथ साथ देसाई साहब भी हैं और बाकी और वकील भी हैं जो कि आर्यन खान की पैरोकारी कर रहे हैं। आज मुकुल रोहतगी ने भी अपनी बातों को सामने रखा, आर्यन खान के वकीलों ने अपनी बात को रखा, मुनमुन के वकीलों ने अपनी बात को सामने रखा, क्योंकि 3 लोग हैं जिनके बेल एप्लीकेशन पर एक साथ सुनवाई चल रही है। लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई का अंत नहीं हुआ है। कल 2:30 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी और अब सबकी उम्मीदें इसी बात पर टिकी हैं कि कल शायद फैसला आ सकता है या फिर फैसला रिजर्व भी किया जा सकता है। ऐसी भी परिपाटी हमने पहले देखी है। लेकिन ये आपको अभी अब ताजा अपडेट दे रहे हैं। आर्यन खान दूसरे दिन भी अपने बेल की सुनवाई के दौरान, हालांकि कोर्ट में नहीं है, लेकिन अभी उनकी जेल जारी है, जेल में ही रहेंगे। उन्हें बेल नहीं मिली है। आज भी सुनवाई कल 2:30 बजे एक बार फिर शुरू होगी। Arguments today from the Munmun and all the arguments from the applicant side is completed now. How do you see the arguments from your side and what's expected tomorrow? See the arguments of both all the 3 accused number 1, 2 and 3 are concluded already today, and the AFG is yet to argue, which is kept for further arguments tomorrow at same time after 3 p.m. You argued about Munmun's case that she was having no information about packet found in her room and she was just exiting the room and in 2 minutes. Can you elaborate on that? What was your argument about? See, it is the case of the NCB itself that in the Panchnama filed by them, in which Mr. Kiran Goswami is a Pancha and the second number Pancha is Mr. Bhanushali. The Panchnama itself is clearly stating the fact that nothing incriminating substance was found from the personal possession of Miss Munmun Dhameja, and they were suspicious on Miss Soumya Singh as well as Munmun Dhameja, and when the other woman's personal luggage and baggage was searched, some incriminating substance were found, which are rolling papers and some pads. So it is their own case. So I would only say, which I am stating since day one, that they have unnecessarily, unwarrantedly and unjustifiably arrested Miss Munmun Dhameja at the present case. At the time of arrest, there was no mention of conspiracy. Only possession and consumption was mentioned in the arrest memo, and later the conspiracy thing was there. See, the sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है, और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि हमने आपको भी बताया कि अभी आर्यन खान को बेल नहीं मिली है। राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, कोर्ट ने आज सुनवाई अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दी, कल फिर सुनवाई होगी। क्या कहा कोर्ट ने, क्यों जिरह पूरी नहीं हो पाई? देखिए, समय ज्यादा हो रहा था, अभी बोर्ड पे और भी मैटर्स थे और जस्टिस आमरे उनके बोर्ड पे जितने मैटर्स रहते हैं वो खत्म करके ही उठते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बीच में अमित देसाई को भी टोका था और कहा था कि आपने कल 45 मिनट का वक्त मांगा था और उससे ज्यादा हो रहा है। अमित देसाई ने थोड़ी देर में अपने आर्गुमेंट्स को कंक्लूड किया, लेकिन आज मुकुल रोहतगी फिर से बोले, फिर मुनमुन धमेचा के वकील थे, उन्होंने अपनी जिरह रखी, तो एनसीबी को अपनी जिरह रखने का मौका नहीं मिला। इसलिए यही वजह है कि कल तक के लिए मामले को एडजर्न किया गया। कल एक बार फिर से अदालत बैठेगी और कल एनसीबी जो है वो अपना पक्ष रखेगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि अदालत फैसला देती है या फिर सुरक्षित रखती है। लेकिन फिलहाल आज की रात आर्यन खान को जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। वैसे कितने आसार बन रहे हैं कि शायद छुट्टियों के बाद ही आर्यन खान के बारे में कोई फैसला आ पाए?
देखिए, सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है अजय जी। जज पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वो फैसला देते हैं या फिर सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि जिरह काफी लंबी चलती है तो अमूमन हम ऐसा देखते हैं कि जज थोड़ा वक्त लेते हैं फैसला देने के लिए। एनडीपीएस कोर्ट में भी हमने देखा था, लेकिन ये अलग अलग जजों पे डिपेंड करता है कि वो सुरक्षित रखते हैं लंबे आर्गुमेंट के बाद भी या फिर तुरंत फैसला देते हैं। तो ये बहुत हद तक इसका ये बात जो है वो कल शाम तक साफ हो पाएगी जब एनसीबी अपने जिरह को खत्म कर लेगी। अजय जी, बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए। हम वापस अपनी चर्चा पर लौट रहे हैं। नीलोफर जी, आप ये कह रही थी कि भारत सरकार के रवैये से बहुत सारे छात्रों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और इसलिए शायद वो इस तरह की बातें करते हैं जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज एक सवाल सुन लीजिए। प्लीज, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ऐड करना चाहूंगी जी। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप हो सकता है कि इसका आप बेहतर जवाब दे पाए। मैं एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि मान लीजिए कि हर घर में पिता और बेटे के बीच में किसी न किसी बात को लेकर तकरार जरूर होती है, सोच का फर्क होता है। कोई बेटा क्या अपने पिता को जाकर कहना शुरू कर देता है कि आप मेरे पिता नहीं, आपसे तो बेहतर मेरे पड़ोसी हैं जो कि मेरे पिता के लायक हैं? ऐसा होता है क्या किसी घर में? आज तक ऐसा आपने देखा है? एक राष्ट्र भी तो पिता ही है। क्या हम अपने राष्ट्र को बदल देंगे? क्या अपने देश को बदल देंगे? जी बताइए। आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 4 में से आपको लगता है शायद कोई बिगड़ा है तो आप उसको घर से नहीं निकालते। आप उसको ये नहीं कहते जा भाई वो मोहल्ले में दूसरा घर है, आप उसके घर में बैठो। आप ये देखते हैं कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम है क्या, वजह क्या है उसकी। तो यही वजह जो है प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड बट डजंट गिव द राइट ना। ये अधिकार बच्चे को नहीं मिल जाता है ना कि वो कहे कि मैं इस घर में रहूंगा नहीं, मेरे लिए दूसरा घर इंपॉर्टेंट है। ये मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर कोई और हैं, ये कोई नहीं कह सकता ना। किसी घर में ऐसा नहीं होता। मेरी बात कंप्लीट करने दे दीजिए मुझे, कंप्लीट। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं दिल्ली से दिलों की दूरी खत्म करनी है और अमित शाह जी ये कहते हैं कि मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूं, यहाँ के युवा को हाथ मिला रहा हूं, क्या यही फ्रेंडशिप है? मोहाली में भी कश्मीरी बच्चों पर अटैक हुए, कितने एफआईआर लगाए आपने? सिंगूर में अटैक हुए, कितने एफआईआर लगाए आपने वहां के लोगों पर? नहीं लगाए। जम्मू कश्मीर के वासी को आपको बात मिलनी चाहिए, लगाओ जी एफआईआर, ये एंटी नेशनल है। ये आप जानने की कोशिश नहीं करते कि कब तक एक कौम को, कब तक आप लोगों को सप्रेशन के अंडर रखेंगे। चलिए टिक्कू जी आपका जवाब दे रहे हैं, क्यों मैं इसका जवाब दे सकता हूं लेकिन टिक्कू जी दे रहे हैं। देखिए अजय जी, मैं ना 1-2 पॉइंट पर एम्फेसिस डालना चाहता हूं। रोब भट्ट साहब ने ये बोला कि प्रेजेंट सरकार जो है वो सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन कर रही है और जो कश्मीर में देखा गया पाकिस्तान का मैच जीतने के बाद वो उसी का नतीजा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीलोफर जी ने खुद ही ये बताया कि 83 में भी हुआ, 86 में भी, ये हमेशा होता रहता है। बल्कि इसमें एक और कड़ी जुड़ती थी, जब पाकिस्तान मैच जीता था तो उस दिन कश्मीरी पंडितों पर पथराव होता था वहां पर, लेकिन अब कश्मीरी पंडित नहीं है इसलिए पथराव नहीं होता है। तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है पोलराइजेशन से या ना पोलराइजेशन से। ये सीधी बात है। पाकिस्तान का होम मिनिस्टर आता है टेलीविजन पर और वो कहता है ये अहले इस्लाम की विक्ट्री है, अहले इस्लाम की फतेह है, फतेह वर्ड उसने इस्तेमाल किया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं वो किसको अपील कर रहा है। ऐसे लोगों को अपील कर रहा है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में और जीएमसी में और स्किम्स में जाकर प्रदर्शन किया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के गुणगान गाए, उनका नेशनल एंथम गाया। इसका कोई लेना देना नहीं है पोलराइजेशन के साथ। जहां तक ताल्लुक है, इंडिया इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आपने पाकिस्तान का नेशनल एंथम ही सुनना है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की पॉलिसी कहां पर गलत हो रही है। अब इनका कहना कि ये बच्चे हैं और आप ये उनके साथ दिल नहीं जोड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप कब तक 70 साल से ये टॉलरेट कर रहे हैं आप कि पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की विक्ट्री पर नाच गाना और कश्मीरी पंडितों पर पथराव, ये कब तक चलता रहेगा? मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिल्कुल पॉलिसीज अपनी बदली करनी पड़ेगी। ये जितने भी लोग मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे से, हमारे पैसे से, हम टैक्स पेयर से, ये सब बंद करना चाहिए, इनके एडमिशन कैंसिल करने चाहिए। पहली बार किसी सरकार में अगर दम है ये करने का तो यही सरकार कर सकती है, नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला। दे आर फिफ्थ कॉलमनिस्ट और कश्मीर के अंदर ये फिफ्थ कॉलमनिस्ट बहुत जबरदस्त एम्बेडेड है। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, हम इसी पर बहस आगे बढ़ाएंगे भी। हर्षप्रीत जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाना, क्या ये राष्ट्रीयता है, क्या ये भारतीयता है?
आवाज नहीं आ रही। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हम आपसे दोबारा संपर्क करते हैं, तुरंत अभी आपकी आवाज ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ, राइट? जी प्लीज, यस कंटिन्यू सर, प्लीज सर। जी, मैं युवापा पे आ रहा था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब देखिए, ड्रग्स नहीं रुके, टेररिज्म नहीं रुका, मिलिटेंसी नहीं रुकी, मर्डर्स नहीं रुके, रेप्स नहीं रुके, लेकिन युवापा जो है बच्चों के खिलाफ लगा दिया गया है। नहीं, पहले इस बात का जवाब तो दीजिए ना सर, पहले इस बात का जवाब दीजिए ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का राष्ट्रगान भारत के कैंपसेस में गाया जाए, ये ठीक है गलत है, हाँ या ना? देखिए, आई थिंक ये लॉ डिसाइड करेगा, संविधान डिसाइड करेगा। सर, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? एक चीज बता देना, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है सर? मैं कांग्रेस पार्टी सोचती है कि संविधान, लॉ ऑफ द लैंड इज व्हाट पीपल शुड फॉलो, नॉट एन इंडिविजुअल, नॉट अ पार्टी, नॉट अ पर्सपेक्टिव, लेकिन जो कानून कहता है। और कानून में मुझे बता दीजिए, अगर लिखा है कि किसी अगर हमने क्रिकेट टीम को अपलॉड कर दिया तो हमारे खिलाफ युवा सर, पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाना कानून में लिख के होगा क्या? जो रेपिस्ट है, मुझे एक साफ बात बताइए, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, टेररिज्म। अर्शप्रीत जी मुद्दे पर बात कीजिए ना। आई एम आस्किंग अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान का राष्ट्रगान कभी गा सकते हैं? वो तो पाकिस्तान की पैदाइश है उनकी। क्या मोदी साहब, मैं पूछ रहा हूं आपसे सर, जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं संविधान तय करेगा। क्या नवाज शरीफ जी के गले लगे? मोदी साहब ने ठीक किया जब वहां पे जाके जप्पी डाली, बिरयानी खाई। सर, दो राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे से मिल सकते हैं? आप मुझे बताइए सर, सर आप मुझे बताइए, आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं क्या आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में? सर let me get a clear answer from you before you proceed further. Please give me a clear answer. अर्शप्रीत जी, give me a clear answer सर। क्या पाकिस्तान के राष्ट्रगान को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आप गाने को तैयार हैं? साहब, उसको गलत कहिए। प्लीज टेल मी सर, प्लीज टेल मी, आप जवाब दीजिए सर। क्या पाकिस्तान के राष्ट्रगान को आप कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में गाने को तैयार हैं? मुझे एक चीज बता दीजिए, वायलेंस ठीक है? वायलेंस ठीक है? अरे आप मारे गए, मैं आपसे आम पूछ रहा हूं, जवाब आप इमली दे रहे हैं। मैं भी आपको कुछ नहीं आप क्यों? अरे सर, मेरा सवाल का तो जवाब दीजिए। अगर एक देश पूछ रहा है आपसे, मुझे एक चीज या तो बोल दीजिए कि हम इसमें बोलने को तैयार नहीं है। साहब ने कांग्रेचुलेट किया पाकिस्तान टीम को, क्रिकेट मैच है, स्पोर्ट्स है, टीम को अपलॉड किया गया। सर, टीम को अपलॉड करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है टीम को अपलॉड करने में। अर्शप्रीत जी, आप जवाब नहीं देना चाह रहे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में क्या पाकिस्तान का राष्ट्रगान आप गाने को तैयार हैं? बच्चों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में क्या पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाने को तैयार है? क्या वो सही होगा? जवाब नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि आप खड़े हैं समर्थन में। गौरव भाटिया जी प्लीज रिस्पॉन्ड। इंडिविजुअल बड़ा नहीं है गौरव भाटिया जी। देखिए, अब मैं उत्तर दूं। संविधान चुप रहिए तो मैं उत्तर। जी अर्शप्रीत जी प्लीज, आई हैव गिवन यू इनफ अपॉर्चुनिटीज। बहुत मौके दिए सर आपसे सवाल पूछने के, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आप सीधा जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। गौरव भाटिया जी को सुनिए बात। गौरव जी, सर आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन हियर। अर्शप्रीत जी, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी स्पोक्स पर्सन। गलत है तो गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का राष्ट्रगान हिंदुस्तान में पाकिस्तान की मैच के जीत के बाद गाना गलत है सर, गलत है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। गौरव भाटिया जी, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, संविधान डिसाइड करेगा। चलिए मैं आपकी आवाज कम कर रहा हूं सर। कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, हर चीज कोर्ट ही डिसाइड करेगा। आपकी सेंसिबिलिटी नहीं है क्या गौरव भाटिया जी? चलिए, शुरुआत देखिए कानून से ही करते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है जी, भारत का संविधान अनुच्छेद 370 अब तो संशोधित हो गया। पहला शब्द क्या था आपको मालूम है? टेम्पररी प्रोविजन था। क्यों नहीं हटाया इन्होंने? पूछ सकते हैं ना। ये कहते थे हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, अब हटा दिया। अब कह रहे हैं कि कैसे हटा दिया, कैसे हटा दिया, विलाप कर रहे हैं। दूसरी बात, आप देखिए इनकी सोच कितनी जहरीली है। मैं कांग्रेस की बात कर लेता हूं। पुलवामा का हमला हुआ, 2 घंटे के अंदर रणदीप सुरजेवाला आए, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और कहा होम ग्रोन टेररिज्म है ये, जबकि इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने सेना से कहा हमें प्रमाण दे दो। तीसरा, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, गर्व से हम लोगों ने देखा कि हमारी सेना ने घुस के ठोका पाकिस्तान को। अजय जी, इन्होंने क्या स्टैंड लिया?
इन्होंने कहा कि वहां पेड़ गिरे हैं और कुछ नहीं गिरा। अब देखिए फर्क क्या आया है। ये तस्वीर देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी किसके साथ है आपको पता है? यासीन मलिक। इसने हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स को 4 को मारा। 20 साल तक परिवार इंसाफ मांगता रहा। आज ये व्यक्ति कहां है मालूम है आपको? जेल की सलाखों पे चार्जशीटेड है, ट्रायल चल रहा है। 20 साल बाद संभव हुआ तो भाजपा की सरकार में। इन्होंने बच्चों की बात करी। बच्चे वो नहीं है जो हाथ में पत्थर उठाएं और हमारी सेना पे मारे। जो पत्थर मारे जाते थे 98% की कमी आई है, और बच्चे वो हैं जिनकी हाथ में पुस्तक दी है, कंप्यूटर दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने दिया है। ये फर्क है। बुरहान वानी बच्चा नहीं हो सकता। बुरहान वानी आतंकवादी था और इसीलिए उसको खत्म किया गया। भट्ट साहब जवाब दे रहे गौरव जी आपका। भट्ट साहब प्लीज सर। मेरे मित्र कहा कि यासीन मलिक जेल में है। मैं अपने मित्र को कहना चाहूंगा कि हिजबुल मुजाहिदीन से बात किसने की? एलके अडवाणी जी ने। आप मुझे बताएं हुर्रियत से बात किसने की? हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो क्या आपके लीडर नहीं थे? अरे आप तिरंगे का सम्मान करते हैं ये बताइए। महबूबा मुफ्ती ने कहा था बुरहान वानी जो है वो आतंकवादी नहीं है। आप क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सवाल पूछने वाले कोई नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हुर्रियत से बात की? पहले ये बोलिए फिर हिजबुल मुजाहिदीन से किन्होंने बात की? वरना मैं आपको नहीं मुजाहिदीन से बात पहले बताइए। पहले पूछ रहा हूं मैं, बुरहान वानी आतंकवादी है कि नहीं है? हाँ या ना बताइए। मुझे सुनिए मेरी बात। हमें इस मुल्क को आगे लेना है। हमें इस मुल्क में पोलराइजेशन पीछे ले रही है। हाँ या ना? नहीं बोल पाएंगे। देखा जी, ये जो ज्यादतियां हो रही है माइनॉरिटीज के साथ, ये बंद करना होगा। चर्चा करेंगे। आप सियासत भट्ट साहब हम अपने मसले खुद तय करेंगे या हम पाकिस्तान से कहेंगे क्या कि वो हमारे मसले तय करें? नीलोफर जी के पास आ रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है। नीलोफर जी प्लीज। नीलोफर जी अपने मसले तो हम ही तय करेंगे ना। अपने मसले चाहे जो भी हो, जितनी भी शिकायत है, हम भारतीय संविधान के तहत ही तय करेंगे ना उसको, या हम पाकिस्तान के गुणगान गाने शुरू कर देंगे? नीलोफर जी। यही कहते हैं। अजय कुमार जी, अभी गौरव भाटिया जी कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखा रहे थे। 370 तो खत्म कर दिया इन्होंने। क्या ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को मानते हैं? अगर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को मानते हैं तो 3 चीजों पर हमने इल्हाक किया है: कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। 370 खत्म। आपका एसेशन और जो बाकी रियासतें थी वो आ रहा है ना, तो बता दीजिए फिर जो ब्रिज बना था 370 का वो आपने खत्म किया। अब हम कहां है बता दीजिए। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे थे, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे थे ना आप। गौरव जी का जवाब लेते हैं। गौरव जी प्लीज थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। गौरव जी। जी बिल्कुल। देखिए नीलोफर जी को थोड़ी जानकारी कम है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 565 रियासतें थी, सबने एक जैसा साइन किया और कश्मीर भारत में विलय हुआ। और उसके बाद संविधान जब आया तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सबको हक दिया। अनुच्छेद 370 अस्थाई था, इसको हटाया नहीं गया क्योंकि राजनीति हो रही है। अगर ये संविधान को मानते हैं तो ये बात जान लें, इनके सारे अधिकार जो आते हैं वो संविधान से आते हैं और कहीं से नहीं आते। क्योंकि इस मुल्क के पहले आप पढ़ लीजिए, राजा हरि सिंह जी ने किस पे हस्ताक्षर किए थे, पहले ये देखिए जान। क्या होगा? आप जान लीजिए। होगा ये भी बताइए ना। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। अरे भट्ट साहब मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपके सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज पर भी अफसोस है। किसने कहा रेफरेंडम की बात साहब? किसने कहा था? मेरी बात। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहां रेफरेंडम लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर। अरे भाई आप लोग दिन में सपने देखते हैं क्या? यूएन गए थे। यूएन हैव यू लॉस्ट योर माइंड सर? मसले को लेकर यूएन कौन गया था मसले को लेकर? अरे यूएन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और यूएन जाने में जमीन आसमान का फर्क है। हम बात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यूएन में गया था, पाकिस्तान ने हमला किया था इसलिए यूएन में गए थे। सीरियसली भट्ट साहब अलग-अलग मतलब। जी टिक्कू जी जवाब दीजिए सर। इनको जरा दुरुस्त कीजिए। देखिए रोब भट्ट साहब को यह मैं बताना चाहता हूं, यूनाइटेड नेशन में मामला इसलिए गया क्योंकि पाकिस्तान ने हमला किया 22 अक्टूबर को, इसलिए गए। इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से कोई लेना देना बिल्कुल। चलिए दूसरी बात मैं एक और बात कहना चाहता हूं। माफ कीजिएगा मेरे पास समय नहीं है, इसलिए इस बहस को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे देश में हमारे राजनीतिक दल
उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान को गाते हैं, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उसके झंडे लेकर चलते हैं जब पाकिस्तान मैच जीतता है हिंदुस्तान से। यह किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान का समर्थन करने वालों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आगरा, बरेली, बदायूं और सीतापुर में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। यह खबर अभी आई है जो हमने अभी आपको बताई, और इस पर हम लगातार बने रहेंगे। क्या वाकई में इस तरह की बात होनी चाहिए? क्या यह एंटी नेशनल नहीं है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।